झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। संथाल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। बोले, झारखंड सरकार ने आपके पैसे लूटे। झारखंड में ईडी को लेकर मिले कैश को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष। बोले, मैंने कभी नोटों का पहाड़ नहीं देखा, ये पैसे आते कहां से? प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर आरोप लगाए। कहा, वे मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। हमने घोटालों को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। कहा, हमने गरीबों तक राशन पहुंचाया। 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया विपक्ष पर हमला। बड़े वादे वालों का ये आखिरी चरण, ऐसा कहा। ममता सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दावा। बोले, पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है टीएमसी। ओडिशा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। बोले, जल्द यहां बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दिखती है मुस्लिम लीग की छवि। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर लगा संविधान की मूल भावना के हनन का आरोप। बोले, विपक्ष ने वोट बैंक के लिए संविधान को गिरवी रख दिया। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया बड़ा बयान। कहा, 4 जून के बाद जाने वाली है खड़गे की नौकरी। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। अमित शाह ने किया दावा। कहा, 5 चरण में एनडीए जीत चुका। 310 सीट राहुल गांधी नहीं जाएंगे 40 सीट के बाद। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। अमित शाह ने लगाया आरोप। कहा, इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो ये राम मंदिर पर लगाएंगे बाबरी ताला। खाने के टेबल पर राहुल, तेजस्वी और मीसा ने की गपशप। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में बताया नर्वस। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, देश की जनता मोदी जी को भगा रही है। फटाफट फटाफट फटाफट। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है। फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा, संथाल परगना में 10,000 एकड़ जमीन पर बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा। बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी चेतावनी। कहा, आदिवासी मुसलमान हो गए तो लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी होगा। राहुल गांधी ने सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना खत्म करने की कही बात। बोले, अग्निवीर में जवानों को मजदूर बना दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। का देश में भ्रम फैलाना बंद कर दिया। को मैं बताना चाहता हूं, भय और भ्रम फैलाना बंद करें। देश के युवा जागरूक है। 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर में। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी को दी सलाह। बोले, पहले फौज में नौकरी करो और फिर फौज पर बात करो। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बताया अपनी मां पर बोझ। बोले, राहुल नहीं तो आर्मी हो सकते हैं, ना तो वो अग्निवीर। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की भ्रष्ट नीति चल रही है और उनके पापों का घड़ा भर चुका। ये जो कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति यहाँ पे जो चली हुई है, जो उन्होंने जो अपने कुकर्म किए गए हैं, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। आरा में चुनावी मंच से तेजस्वी यादव ने भोजपुरिया अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा। का 34 साल के नौजवान से डर गई मोदी। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, मोदी को पहले महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा लगती है। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर ये लोग जीत गया ना अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का इलाज होगा
और ना ही किसान सम्मान निधि मिलेगी। ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई भी गरीब आगे बढ़े। चिराग पासवान में आरजेडी पर कसा तंज कहा, 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर वोट लेते थे। आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सपा नेता नारद राय, अखिलेश पर चुनाव हराने का आरोप लगाया। नारद राय ने लोकसभा में बीजेपी को जिताने का वादा किया। बालासोर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, लोगों से गिनाई सरकारी उपलब्धियां। कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया रोड शो, टीएमसी के पक्ष में मांगा समर्थन। पंजाब के मोहाली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की, बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में मांगा समर्थन। ओडिशा के भद्रक में बीजेपी नेता वीके पांडियन ने किया रोड शो। वाराणसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की रैली, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में मांगा वोट। झारखंड के गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने जनसभा की, लोगों की गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने चुनावी रैली की, लोगों से बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। लुधियाना में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने रोड शो किया, आम आदमी पार्टी के पक्ष में मांगा समर्थन। ओडिशा के काकतपुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रैली की। देश भर में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है बुढ़वा मंगल का उत्सव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। बुढ़वा मंगल को लेकर अयोध्या में भक्तों से सरयू में लगाई गई डुबकी की गई विशेष पूजा अर्चना। प्रयागराज में भक्तों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई पवित्र डुबकी, लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन किए। लखनऊ के हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल पर विशेष पूजा अर्चना, जगह जगह लगाए गए भंडारे। आईपीएल खत्म होने के बाद एक्टर शाहरुख खान पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट, उनकी पत्नी गौरी खान भी साथ नजर आई। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मुंबई पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, स्थानीय लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है। गुवाहाटी में चक्रवात रेमल के बाद मौसम में नजर आया बदलाव, चल रही है जोरदार ठंड। रामबन के पटनी टॉप में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अगरतला नगर निगम के मेयर दीपक का मजलूमदार ने रेमल के बाद के हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जोरदार चल रही है गर्म हवाएं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप, फेस कवर करके निकल रहे हैं लोग। जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने कहा, शहर में बढ़ रही है गर्मी, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के वेंडुयूरा मरियम में लगातार बारिश के चलते हुआ जल जमाव। भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली, शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 48 डिग्री के पार। आगर मारवाल में गर्मी से राहत के लिए फलों के जूस का सेवन कर रहे हैं लोग। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, फलौदी में तापमान 49.4 डिग्री। छतरपुर में गर्मी का प्रकोप, लोग वाटर पार्क में ले रहे हैं मजा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश और आंधी से केले की फसल में नुकसान। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर, बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाद में हुई हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
राजौरी के जंगल के कई हिस्सों में अभी भी लगी आग, बुझाने में जुटे वन्यकर्मी और स्थानीय लोग। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क पहुंची टीम इंडिया, बीसीसीआई ने वीडियो शेयर किया। T20 वर्ल्ड कप में 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच। IPL 17 के चैंपियन केकेआर को मिले 20 करोड़। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चुकी। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले राउंड से बाहर, भारत के सुमित। ओटीटी पर कॉल मी बे के जरिए धमाल मचाएंगी अनन्या पांडे। करण जौहर ने धड़क 2 का ऐलान किया। समंदर के किनारे सुकून से दौड़ते नजर आए कॉमेडियन कपिल शर्मा, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। वर्कआउट के जरिए अपनी फिल्म चंदू चैंपियन को प्रमोट करते हुए नजर आए कार्तिक आर्यन। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने चुपचाप तरीके से किया दूसरा निकाह।